नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी में 24 एकादशियों का पुण्य लग जाता है। अगर ये एक एकादशी आप कर लें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी में आप जो घट होता है, जो घड़ा होता है, उसका आप दान कैसे करेंगे, उस घड़े का आप दान कैसे करेंगे। और निर्जला एकादशी में सर्वश्रेष्ठ दान होता है जल दान, शरबत का दान। तो आप निर्जला एकादशी में जल दान और जो घड़ा होता है मिट्टी का दान, उसको आप कैसे करेंगे। इस जगह को जहाँ पे आप घड़ा रखने वाले वो चौकी के पास ही वाली जगह होगी, उसको जल से हम शुद्ध कर लेंगे। एकदम देखिए ये जल है, जल से हम शुद्ध कर लेंगे। पूरे दिन ये जो घड़ा है वो एकादशी की जो चौकी है उसके पास रहेगा। और अगले दिन किसी विष्णु जी के मंदिर में या तो अपने घर में किसी सदस्य को आप ये घड़ा दान कर दें। उसके बाद हल्दी लेंगे और यहाँ पर हम एक साथिया या हल्दी का लेप या जो भी आपके घर में बनता हो वहाँ पर हल्दी से साथिया बना देंगे। और उसके बाद हम खट यहाँ पे घड़ा विराजमान करेंगे। देखिए मैंने साथिया के ऊपर घड़ा विराजमान कर लिया है। अब उसके बाद हम संकल्प करेंगे दान का। हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं निर्जला एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे, विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करेंगे कि आज मैं ये घड़े जिसका मैं दान करने वाली हूँ, निमित्त मात्र में दान करने वाली हूँ। और फिर इसके बाद इस पुष्प को निर्जला एकादशी के दिन इस पुष्प को हम घड़े के ऊपर रख देंगे या आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इस घड़े की भी पूजा करेंगे। इस घड़े के ऊपर थोड़ा सा देखिए अलग अलग घर की अलग अलग मान्यताएं हैं। आपके घर में जैसे घड़े के ऊपर संकल्प करने के बाद हम तिल छीटेंगे और आपको कोरा और नया ही घड़ा लेना है दान करने के लिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको कोरा ही घड़ा लेना है दान करने के लिए। कोरा नया घड़ा लेंगे। घड़े में आप जल भर के भी ला सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता नहीं है और जल भर के आप उठा नहीं सकते हैं तो निमित्त मात्र आप जल भरिए और फिर जहाँ दान करने वाले हो वहाँ पे आप और जल भर सकते हैं। चौकी के पास इस घड़े को हम रखेंगे। आपकी जैसी शरीर की क्षमता है, जल से भरा हुआ एक घड़ा आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा आप नहीं रख सकते, निमित्त मात्र इसमें आप थोड़ा सा जल डाल के ले जाइए। फिर जहां आपको दान करना है वहीं पर आप जल भर लीजिए, जैसे आपकी शरीर की क्षमता हो। अब इस घड़े की हम पूजा करेंगे। पूजा करके हम इस घड़े का हम दान करेंगे। पहले हम घड़े में शुद्ध जल डालेंगे, शरबत नहीं डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे। थोड़ी सी निमित्त मात्र की हम चीनी डालेंगे और फिर जब आप दान करने जाएं तो पूरा इस घड़े को आप भर के दीजिए। उसके बाद इस घड़े में हम साथिया बनाएंगे। अगर आपके वहाँ पे साथिया बना हुआ घड़ा नहीं लेते हैं तो साथिया मत बनाइए। जैसे आपके जहाँ पर आप दान करने वाले हो उसके ऊपर है कि आप कहाँ दान करने वाले हो, इस उसके ऊपर आप साथिया बनाइए। अगर साथिया बना हुआ घड़ा नहीं लेते तो आप साथिया मत बनाइए। और उसके बाद इसमें हम चंदन से, हल्दी से, कंकु से तिलक करेंगे। आप कोई अल्पना भी बना सकते हैं। चंदन से, हल्दी से हम इसको तिलक करेंगे। इसमें चीनी से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे और एक आम रखेंगे। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़्यादा भी आम रख सकते हैं और कोई भी फल रख सकते हैं। उसके बाद एक पीला नया कपड़ा रखेंगे, आप रुमाल भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक पंखा रखेंगे और फिर भगवान का नाम लेके संकल्प करेंगे। आप निमित्त मात्र दक्षिणा भी रख सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपकी घर की मान्यताएं हो। आप चंदन से भी घड़ा कलश में तिलक कर सकते, चंदन से भी आप
कलश में तिलक कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फिर इस घड़े को निर्जला एकादशी के बाद, पारण करने के बाद, इस कलश को आप दान कर देंगे किसी विष्णु जी के मंदिर में, घर के किसी सदस्य को, या तो फिर आप किसी जिसको भी आपको दान करना है दान कर सकते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो के यहीं पर एंड करिए, कृपा करके लाइक कर दीजिए। आज जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।